अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, आज हम 10th क्लास पढ़ते हैं और 10th क्लास में हमें आज क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 14। क्योंकि बच्चे 13 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो बच्चे, देख सकते हो। तो बच्चे आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है, ए 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। देखो बच्चे, क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो एक बैलून से क्या कर रही है, एक गुब्बारे से खेलती है, ठीक है। और जो गुब्बारा है वो क्या कर रहा है, हवा के साथ साथ मूव कर रहा है, ठीक है। यानी हवा के साथ साथ वो क्या करता है, मूव कर जाता है। एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और जो हाइट है उस गुब्बारे की बच्चे, जो बैलून की जो हाइट है वो कितनी है, 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ग्राउंड लेवल से कितने ऊपर है वो, 88.2 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट। और किसी एक समय जो उसका बैलून के साथ जो लड़की की आंख का जो एंगल था वो कितना था, 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 60 डिग्री होगा। देखो, गुब्बारा लड़की की जितनी तरफ होगा उतना ही एंगल उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे आप मान के चलिए कि मैं कहीं पे खड़ा हूँ, यदि मैं ज़्यादा दूर ऐसे देखता हूँ, ठीक है, ऐसे, तो मुझे कम अपनी गर्दन को ऐसा यूँ करना होगा, ठीक है। तो यानी अगर मैं अपनी गर्दन को कम यूँ करूँगा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा बच्चे वो कम होगा। और जितना मैं गर्दन को ऐसे ऊपर करूँगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप किसी भी बिल्डिंग के साथ खड़े होकर के देखो, जब आप जितने उसके नज़दीक जाओगे तो आपकी गर्दन इतनी ऊंची होती चली जाएगी इस तरीके से। तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। और जितनी दूर से आप उसको देखोगे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही क्या होता चला जाएगा बच्चे, कम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे कहता है, बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो जो किसी भी एक समय पर उसका जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री रिड्यूस होता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो बच्चे, जो ये पहला एंगल होगा हमारे पास बड़ा वाला, ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। और जो ये एंगल बन रहा होगा हमारे पास, ये एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चों कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। क्योंकि बैलून क्या चला जा रहा है, हवा के साथ साथ दूर होता जाता है। और क्वेश्चन में आप लोगों के लिए फिगर दी है, आप अपनी बुक में फिगर को देख सकते हो। तो सी फिगर, और हमें फिगर दी है, वही फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। और इस इंटरवल के दौरान बैलून ने जितनी डिस्टेंस कवर की है वो डिस्टेंस हमें क्या करनी है बच्चे, फाइंड आउट करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हुआ बी, ये पॉइंट हो गया सी, और ये पॉइंट हुआ डी। क्लियर? इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ ई। क्लियर? यहाँ से तो जो ग्राउंड लेवल हमारे पास था, यहाँ से यहाँ तक जो गुब्बारे की जो डिस्टेंस थी, हाइट जो थी उसकी, हाइट जो थी वो कितनी थी 88.2 मीटर, ठीक है। कितनी हाइट पे था वो, 88.2 मीटर। और जो लड़की जो हमारे पास थी, जो लड़की उसको देखती है, उस लड़की की हाइट कितनी थी, 1.2 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्राउंड लेवल से हाइट उसकी कितनी है, 1.2 मीटर। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है आपकी आईज के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने से। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताएं, जो 1 पॉइंट डिस्टेंस होगी, 1.2 डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और हमारे पास जो एक्चुअल डिस्टेंस बचेगी, जहाँ पे मुझे काम करना होगा, वो कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी। और इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर 88.2 में से मेरे प्यारे बच्चों ये 1.2 थी यहाँ पे, इतनी डिस्टेंस, ये 1.2 डिस्टेंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी घटा दूंगा यहाँ से, तो मेरे पास बचेगी ये 87 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कितनी बची मेरे पास, 87 मीटर डिस्टेंस बची। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से मुझे उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है जितनी डिस्टेंस उसने क्या की थी,
ट्रेवल्ड की थी। अब डिस्टेंस कौन सी है वो जो उसने ट्रेवल्ड की थी? देखो पहले गुब्बारा कहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, और वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो मुझे जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है वो बच्चे ये है, जो BC डिस्टेंस मेरे पास दी है ये वही डिस्टेंस है जिसको मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब आप मुझे बताइए इस डिस्टेंस को मैं किस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चे अभी तक यदि आप लोग ये नहीं सीखे हो कि मुझे किस प्रकार से इस डिस्टेंस को कवर करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पढ़ाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने पूरी जितनी वीडियो मैंने इस चैप्टर की डाली हैं वो सारी की सारी वीडियो को कंप्लीट आप लोग नहीं देखते हो। तो बच्चे आप लोग पहले पूरी वीडियो देखो, फिर आप एक वीडियो को देखते हो और फिर बीच में से देखना शुरू कर देते हो, किसी को छोड़ देते हो, किसी को बीच में से तो मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चीज़ें समझ में जब आती हैं जब आप लोग सीरीज से वीडियो देखो और एक एक वीडियो को पूरा देखो, ठीक है, और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो फिर बाद में। तो देखो बच्चे हमें इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बनी, एक ABD। ABD जो राइट एंगल ट्राइंगल होगी इसकी ये डिस्टेंस होगी यहाँ से और यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस ये। इस ABD राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास होगी ECD और एक ECD होगी। अगर मैं इस पूरी BD लाइन में से इस CD लाइन को घटा दूं तो मेरे पास कितनी डिस्टेंस बचेगी, ये डिस्टेंस बचेगी। और मेरे प्यारे बच्चों जब मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, तो हटाने का मतलब ही क्या होता है, घटाना होता है। तो मैं इजीली क्या कर लूँगा, इस चीज़ को फाइंड आउट कर लूँगा। तो हमें सबसे पहले मैं आता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल ABD। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD। अब आप मुझे बताओगे कि प्यारे बच्चों इसका परपेंडिकुलर कितना होगा। मैं कौन सी वाली ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ABD। इसमें ABD का थीटा कितना है, ये है, और थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो बच्चे AB क्या होगी मेरे पास, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू AB और AB की लेंथ कितनी होगी, 87 मीटर। कितनी होगी, 87 मीटर। इसके बाद बेस कितना होगा इसका बेस होगा मेरे प्यारे बच्चों BD। जिस लाइन के ऊपर थीटा दिया होता है वही लाइन मेरी क्या होती है, बेस होती है। और बच्चे इस बात को मैं आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन के अंदर बता के चलता हूं कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। यदि आप लोग इसको फिर भी नहीं सीखे हो तो बच्चे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप वीडियो बंद करें और शुरू से फिर से इस चैप्टर की सारी वीडियो देखें, ठीक है। तो हमारे पास बेस कितना होगा, इसका बेस होगा मेरे प्यारे बच्चों BD। तो BD हमारे पास क्या आया, इसका बेस आया। लेकिन मुझे BD की लेंथ नहीं पता, तो BD को BD रहने दीजिए। थीटा कितना है यहाँ पे, और थीटा मुझे दिया है बच्चे यहाँ पे 30 डिग्री। तो 30। अब परपेंडिकुलर और बेस आया है, और परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन होगा बच्चे वो किसके अंदर होता है, tan थीटा के अंदर। तो वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चे आप वैल्यू रख दीजिए। जब आप वैल्यू रखोगे तो tan थीटा की जगह कितना आएगा बच्चे, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, AB अपॉन बेस कितना है मेरे पास, BD। बेस कितना आया, BD। और AB की लेंथ कितनी है बच्चे, 87। मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ क्योंकि नीचे फिर फ्रेम में नहीं आएगी ये चीज़। और अपॉन में BD कितना दिया मुझे, BD दिया। एक और लाइन हम लिखते हैं यहाँ पे। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, tan 30 की वैल्यू भी अगर आपको नहीं पता फिर तो इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन में BD। और यहाँ से आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BD कितना आएगा मेरे पास, इधर आ जाएगा और √3 ही आएगा। तो BD इज इक्वल टू कितना आया बच्चे, BD इज इक्वल टू आया 87 मल्टीप्लाई बाई √3। तो 87 √3 ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, BD आया। क्लियर, यहाँ से इतने में कोई दिक्कत। अच्छा बच्चों मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ और ऊपर से लिखना शुरू करते हैं क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यहाँ से जब हम लिखना शुरू करेंगे इसको, तो मेरे पास आया, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं इसको। तो BD इज इक्वल टू कितना आया बच्चे, BD इज इक्वल टू आया हमारे पास 87 √3। कितना आया, 87 √3।
3। क्लियर यहाँ से? अब हमारे पास ये ट्राइंगल का काम हो गया खत्म। अब हमें कौन सी ट्राइंगल पे आना है बच्चे? इस ट्राइंगल पे आना है, ECD। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताएंगे EC की और AB की क्या लेंथ बराबर होगी? क्योंकि बच्चे उसने ये नहीं कहा कि जो हमारे पास जो गुब्बारा, जो बैलून हम उड़ा रहे थे, जो बैलून उड़ रहा था, उसकी हाइट भी डिक्रीज होगी। अगर हाइट डिक्रीज नहीं होती तो मेरे प्यारे बच्चों हम हाइट को क्या मान के चलते हैं कि हाइट इक्वल होगी। जब तक हमारे लिए वो स्पेसिफिक कोई स्टेटमेंट ना दे, कोई इंस्ट्रक्शन ना दे, तब तक हम जो पहली इंस्ट्रक्शन होती है उसी को मान के चलते हैं। तो उसने कहा था कि जो बैलून हमारे पास था वो कितनी हाइट पे था? 88.2। तो यहाँ भी इसकी हाइट 88.2 होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से और यहाँ तक? 87। तो EC इज इक्वल टू, यहाँ भी हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ECD, EC और ये D, ECD। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना होगा बच्चे? परपेंडिकुलर होगा EC, और EC की लेंथ कितनी होगी? 87 मीटर। एंड बेस कितना होगा बच्चे? बेस होगा हमारे पास में इसका CD, और CD की लेंथ मुझे नहीं पता तो आप कुछ नहीं लिखेंगे। और थीटा कितना दिया? थीटा आया मेरे पास 60 डिग्री। नाउ वी नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, सो द tan थीटा, वी नो दैट। तो रिलेशनशिप बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक शो करता है? tan थीटा। वेरी गुड। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे? tan थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? EC अपॉन बेस कितना है हमारे पास? CD। वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चे। थीटा की जगह कितना आएगा? चलो इस लाइन को मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, ठीक है। tan 30 डिग्री, tan 60, थीटा कितना है? 60। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? EC अपॉन बेस कितना है? CD। अब वैल्यू रख दो बच्चे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, और EC की लेंथ कितनी है? 87। क्लियर यहाँ से यहाँ तक? और CD मेरे पास CD होगा, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 बच्चे। और यहाँ से जब मेरे प्यारे बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CD यहाँ आ जाएगा। तो CD मेरे पास कितना आया? इसको मैं यहाँ से आगे करता हूँ अब। तो CD, तो बच्चे CD इज इक्वल टू आया हमारे पास, CD इज इक्वल टू आया 87 अपॉन √3। देखो ये 3 √CD इंटू √3 इंटू में इक्वल टू 87। और यहाँ से जब आप CD फाइंड आउट करोगे तो बच्चे कितना मिलेगा हमें? तो हमें मिल रहा होगा 87 अपॉन में √3, क्योंकि √3 इधर किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आएगा। और बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर कैसा आया? डिनोमिनेटर के अंदर यदि कैसा नंबर आता है? कोई भी इरेशनल नंबर आए तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कर देते हैं? रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन करते ही इस वजह से हैं ताकि डिनोमिनेटर को मैं क्या कर सकूं? एक रेशनल नंबर बना सकूं। तो बच्चे यहाँ से करोगे जब आप CD इज इक्वल टू आया मेरे पास में 87 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, ठीक है। रेशनलाइजेशन करने का तरीका होता है बच्चे, अगर कोई सिंगल नंबर नीचे है और वो इरेशनल है तो उसी नंबर को ऊपर उसी को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यदि उनके बीच में प्लस माइनस आता है तो आपका साइन क्या हो जाएगा बच्चे? चेंज होगा। जब आएगी कंडीशन मैं आपको बता के चलूंगा वहां पे। तो यहां से इसका मतलब कितना हुआ? CD इज इक्वल टू 87 इंटू √3, 87 इंटू √3, और √3 इंटू √3 कितना है? 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 निम 27। तो ये कितना है बच्चे? 29 √3, ये आ गया हमारे पास। तो CD आया हमारे पास 29 √3। इतनी चीज क्लियर बच्चे? जब CD आप लोगों के पास आया, मेरे पास BD भी आ गया, CD भी आ गया, तो CD को क्या कर दो? BD के अंदर से घटा दीजिए, तो लेंथ किसकी आ जाएगी? BC की। नाउ BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। तो बच्चे BC हमारे पास कितना आएगा? BD हमारे पास कितनी लेंथ आई थी? BD हमारे पास आया था 87 √3, 87 √3 माइनस CD की लेंथ कितनी आई? 29 √3। और यहाँ से √3 क्या आएगा बच्चे? कॉमन। BC इज इक्वल टू √3 कॉमन, तो 87 माइनस 29।
और 87 माइनस 29 कितने बचे बच्चे, √3 के √3, और 17 में से 9 गए तो आए 8, और यहाँ बचे 7, 7 में से 2 गए तो कितना है 5, और मल्टीप्लाई, और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 58 √3, और यही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा, क्योंकि इतनी ही लेंथ तो उसने क्या की थी, ट्रेवल्ड की थी। तो लिखेंगे हैंस द बैलून इज ट्रेवल्ड 82 √3 डिस्टेंस, लिख देंगे यहाँ पे हैंस बैलून ट्रेवल्ड 58 √3 मीटर डिस्टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आप लोगों के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। पहले आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? तो बच्चे, जब भी मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया, तो आप यस और नो में जरूर बोला करो, ठीक है, या फिर आप कमेंट करके मुझे बताया करो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है। हाँ तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो कहाँ की तरफ जाता है, एक टावर की तरफ, ठीक है। लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, यानी टावर के जो फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ टावर क्या होता है बच्चे, पहले इस चीज़ को समझ लो। देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई भी चीज़ खड़ी है, जहाँ पे वो खड़ी होती है अर्थ के साथ, जब अर्थ पे जहाँ से वो होती है अर्थ पे, तो वही उसका क्या कहलाता है, फुट ऑफ कहलाता है, ठीक है। तो टावर का फुट ऑफ कहाँ होगा, अर्थ के ऊपर होगा। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, और एक आदमी है जो कहाँ पे खड़ा है, टॉप ऑफ द टावर पे है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑफ द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार, और एक कार को देखता है, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री के एंगल पर वो क्या करता है, उस कार को देखता है। क्लियर? एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, कितने डिग्री के एंगल पे देखता है वो, 30 डिग्री पे। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, और जो कार थी वो क्या कर रही थी, टावर की फुट ऑफ टावर की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है, और एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। ऐसा नहीं है उसकी स्पीड क्या हो रही है, घट बढ़ रही है, ठीक है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आती है। 6 सेकेंड आफ्टर या 6 सेकेंड लेटर, और 6 सेकेंड बाद, ये चीज समझने की है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, और 6 सेकेंड के बाद बच्चे जो कार की जो स्पीड थी, सॉरी, कार को देखने का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना हो गया, वो हो गया बच्चे 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी अब जहां पे कार है वहां से फुट ऑफ टावर तक कार को कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो, पहले आप लोग समझ लीजिए चीज को, और फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। देखो, मान लीजिए ये कोई टावर था हमारे पास, ये हमारे पास टावर है, और यहाँ पे कोई आदमी है, ये ठीक, क्लियर। और ये आदमी एक कार को देखता है, जो कार कहाँ पे है, यहाँ पे, और इसको जब ये देखता है तो यहाँ के इसके साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का था। कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का। लेकिन 6 सेकंड के बाद, अब 6 सेकंड बाद अगर कार दूर जाएगी, मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, कोई चीज़ हमसे जितनी दूर जाएगी उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब अभी बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की और एंगल ऑफ एलिवेशन की। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसके बाद यहाँ से जब वो 6 सेकंड बाद आई तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री। देखो बच्चे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ऊपर, इस तरीके से, क्लियर। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल तो हमेशा ही कहाँ पे बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट। बट वो दिक्कत करता है कब, कि एंगल ऊपर कब बनता है और नीचे कब बनता है, ठीक है। तो ऊपर जो एंगल बनता है मेरे प्यारे बच्चों, वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब मैं ऊपर से चीज़ों को नीचे की तरफ देखूंगा तो डिप्रेशन एंगल होगा, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो देखो, जब वो देखता है सबसे पहले तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे 30 डिग्री का। और अगर ये एंगल 30 डिग्री तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि दोनों को दोनों कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल है, क्लियर। इसके बाद और बच्चे जो ये एंगल बनता है, फिर ये एंगल कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। अगर ये एंगल 60 डिग्री है बच्चे, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। क्यों होगा, क्योंकि दोनों को दोनों कैसे एंगल हैं,
बोथ आर अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं बच्चे? इक्वल होते हैं। कब होते हैं? जब लाइन क्या हो? पैरेलल हो। लेकिन जब यहां से आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन इस लाइन के क्या होगी? पैरेलल ही होगी। अर्थ के हमेशा हम जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल तो वो हमेशा अर्थ के क्या होती है? पैरेलल होती है। तो इसीलिए बच्चे ये एंगल होगा 30 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट। और ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल, क्योंकि कैसे हैं? अल्टरनेट। अब हम इनको देते हैं नाम। ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये हमारे पास बी, ये सी और ये पॉइंट होगा डी। देखो वो यहाँ से और यहाँ तक आने में कितना टाइम लगाती है? 6 सेकंड लगाती है। हमें बताना है कि वो यहाँ तक कितना टाइम लगाएगी। क्लियर? यानी बी सी डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम ले रही होगी, हमें ये वाली चीज़ बतानी है। ठीक है, तो चलो बच्चों क्वेश्चन करते हैं अब आगे। देखो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल बड़ी वाली है। क्लियर? हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोग उसी अप्रोच पे आएंगे, चीज़ें अपने आप आती चली जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास दिया है। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन इरेज कर दें? चलो क्वेश्चन इरेज कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। आप बुक लेकर के बैठा करो, मैंने क्वेश्चन समझा भी दिया यहाँ। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन हमसे कहता है कि ए बी हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो हमारे पास जो ए बी होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। नाउ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी। क्लियर? अब बेस कितना होगा हमारे पास? बेस होगा हमारे पास में बी सी, और थीटा हमारे लिए दिया है कितना? 60 डिग्री। इनकी किसी की भी लेंथ आप लोगों को नहीं दी है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जब आप वैल्यू रखोगे बच्चे तो मुझे मिलेगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, तो ए बी अपॉन बेस कितना है मेरे पास? बी सी, तो अपॉन बी सी। वैल्यू रख दीजिए आप लोग। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। क्लियर यहाँ से यहाँ तक? तो हमारे पास बी सी इज इक्वल टू आया। नाउ बी सी, क्योंकि मुझे तो बी सी की ज़रूरत होगी, इसी डिस्टेंस को तो मुझे निकालना है कि इस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा। तो बी सी इज इक्वल टू आया मेरे पास ए बी अपॉन में √3। ये चीज़ तो आप लोग अब तक सीख गए होंगे, क्योंकि बच्चे ये जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ आती है? नीचे डिवीजन में। तो बी सी इज इक्वल टू, चलो उसी स्टेप को लिख ही देते हैं, काटते नहीं। ठीक है, तो ये आया मेरे पास √3 इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी। तो बी सी इज इक्वल टू आया ए बी अपॉन में √3। ये चीज़ हमारे पास आई। क्लियर? तो ये बी सी आ गया। अब हमारे पास बी सी आ गया, तो दूसरी ट्राइंगल हमारे पास आती है ए बी अपॉन में ए बी डी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी के अंदर। क्लियर? तो ए बी हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर आया ए बी, और बेस कितना होगा? अब बेस हमारे पास होगा बी डी। बेस कितना होगा? बी डी। तो बेस आया हमारे पास बी डी, बेस आया बी डी। यहाँ पर आप ये चीज़ भी लिख सकते हो बच्चे कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो कैसे हैं? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हैं। इस चीज़ को आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, इस बात को उसको यहाँ लिख लो आप यहीं पे, कि इस पॉइंट का नाम हम ई दे देते हैं। तो एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी इज इक्वल टू ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री अल्टरनेट एंगल। आप पूरा लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारे पास ये है ई ए डी, एंगल ई ए डी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा ए डी बी,
एंगल ए डी बी बराबर 30 डिग्री कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए अब। तो P हमारे पास कितना है, ए बी, और B हमारे पास आया बी डी। तो थीटा कितना है इस ट्राइंगल के अंदर, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। क्लियर यहाँ से। तो यहाँ पे वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू, नाउ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan वैल्यू रख दीजिए, tan थीटा, थीटा की जगह कितना आएगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह ए बी अपॉन बेस की जगह कितना आएगा बी डी। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ से हमारे पास आया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 1/√3, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी। इतनी चीज़ क्लियर। तो यहाँ से जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी डी आएगा इधर और √3 कहाँ जाएगा इधर। तो मुझे मिला बी डी इज इक्वल टू √3 ए बी। ये चीज़ हमारे पास आ गई बी डी। लेकिन एक चीज़ बताए बच्चे, उसने सी डी को कितने टाइम में कवर किया था, सी डी को उसने किया 6 सेकेंड के अंदर। कितने सेकेंड के अंदर, 6 से। तो सी डी कितना होगा हमारे पास, मैं सी डी निकाल लेता हूँ पहले। नाउ सी डी, नाउ सी डी, तो सी डी कितना होगा, तो सी डी होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी डी इज इक्वल टू, सी डी होगा अगर मैं बी डी में से बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी, क्योंकि सी डी तो जब आएगा जब मेरी बी डी में से ये चीज़ क्या हो जाएगी, हट जाएगी। और हटाने का मतलब ही क्या होता है, घटाना। तो यहाँ से आप लोग इस बी सी को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए बी डी के अंदर। तो बी डी की लेंथ कितनी थी, √3 ए बी, √3 ए बी माइनस बी सी कितना आया है, ए बी अपॉन √3, ए बी अपॉन में √3। क्लियर इतनी चीज़। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सी डी इज इक्वल टू कितना मिला मुझे, नाउ सी डी इज इक्वल टू आया √3 ए बी। देखो ए बी को यहाँ से क्या कर लेंगे हम, कॉमन। और जब √3 आपने लिया कॉमन, सॉरी ए बी आएगा कॉमन। यहाँ से देखो ए बी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ए बी लिया हमने कॉमन। तो अंदर कितना बचा, यहाँ पे बचेगा √3 माइनस यहाँ पे कितना बचा, फिर ए बी तो बाहर आ गया तो यहाँ बचा 1/√3 और यहाँ पाया 1/√3। और जब आप इस चीज़ को सोल्व करोगे बच्चे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें मिला सी डी इज इक्वल टू ए बी। और √3 को √3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। और जब √3 से मल्टीप्लाई हो तो कितना मिलेगा मुझे 3, और 3 - 1, 3 - 1 कितने हो गए 2। नाउ 2 और अपॉन में कितना बचा हमारे पास √3। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सी डी की। सी डी की वैल्यू आ गई ए बी इंटू 2√3 या 2ab अपॉन √3। लेकिन उसने क्या कहा है कि सी डी डिस्टेंस को वो कितने टाइम में कवर करता है, 6 सेकंड के अंदर। अब देखो बच्चे बी सी की लेंथ तो मेरे पास है कि बी सी कितना होता है ए बी अपॉन √3, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो गाड़ी किस स्पीड से आ रही थी। अगर मुझे ये पता चल जाए, मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर की दूरी है और मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता हूँ, ठीक है, अपनी कार चलाता हूँ, ठीक। तो आप मुझे बताएं मैं उस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करूँगा, 2 घंटे के अंदर। तो बच्चे डिस्टेंस कवर होने का टाइम सिर्फ और सिर्फ जब आप निकाल सकते हो जब आपको क्या पता हो, वेलोसिटी पता हो, उसकी स्पीड पता हो। और आपको यदि स्पीड नहीं पता बच्चे उसकी, तो आप कभी भी नहीं निकाल सकते ये चीज़, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, नो स्पीड इज इक्वल टू होता है बच्चे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो हमारे पास देखो डिस्टेंस है सी डी और टाइम भी है कितना 6 सेकेंड। तो यहाँ से डिस्टेंस तो हमारे पास आई सी डी, नाउ स्पीड इज इक्वल टू सी डी डिस्टेंस, और टाइम कितना दिया था, टाइम दिया था मुझे 6 सेकेंड। टाइम कितना दिया था 6 सेकेंड, टाइम दिया है 6 सेकेंड। क्लियर। तो यहाँ से बच्चे जो स्पीड आएगी उसकी वो आई मेरे पास सी डी, सी डी कितना है 2ab अपॉन √3 और उसके अपॉन में कितना 6। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 2ab अपॉन, और √3 कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो √3 6 इंटू में, और 2 से काटो कितने में जाएगा 3 पे। तो स्पीड आई बच्चे इसकी ab अपॉन में 3 √3। क्लियर इतनी चीज़ें।
और जब स्पीड ये आ गई तो बच्चे मुझे क्या ज़रूरत है अब किस चीज़ की, अब मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं, मैं सीधी निकाल सकता हूँ कि BC डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। नाउ टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस BC, ठीक है। तो यहाँ से टाइम निकालना है मुझे किसका, इस डिस्टेंस को कवर करने में, तो इस डिस्टेंस BC। नाउ BC अपॉन में स्पीड, तो यहाँ से टाइम जब भी मैं निकालूंगा बच्चे डिस्टेंस अपॉन कितना होता है स्पीड, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से आप मुझे बताइए टाइम मुझे फाइंड आउट करना है और हमारे पास डिस्टेंस कितनी है जिसका मुझे बताना है कि कितना टाइम लगेगा, वो डिस्टेंस थी मेरे पास BC। तो BC कितना दिया है मुझे, BC हमें दिया है AB अपॉन √3। नाउ AB अपॉन √3 और स्पीड कितनी है हमारे पास ये है। नाउ स्पीड अपॉन में AB अपॉन में 3√3 कितना आया 3√3। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, ये चीज़ जाती है ऊपर मल्टीप्लाई में और ये कहाँ जाती है यहाँ पे। तो जो टाइम हमारे पास आया वो आया AB इंटू 3√3 अपॉन यहाँ पे √3 इंटू AB। अब काट दीजिए AB से तो AB कट जाएगा और √3 से √3 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आया 3 सेकेंड, कितना आया 3 सेकेंड। तो टाइम आया बच्चे हमारे पास 3 सेकेंड। तो लिख देंगे हैंस द डिस्टेंस कवर फ्रॉम दिस पॉइंट टू फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकेंड इन 3 सेकेंड, ठीक है। तो आप ये चीज़ खुद लिख लेंगे, हैंस द टाइम टेकन बाई कार टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू फुट ऑफ टावर इज 3 सेकेंड, वो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और फिर ये चैप्टर क्या होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं और उन दोनों पॉइंट से जो टॉप ऑफ टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं साथ साथ फिगर ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये कोई टावर था, ठीक है, ये टावर था हमारे पास, क्लियर। लो इधर बनाते हैं, ये टावर था मान लीजिए हमारे पास, क्लियर। यहाँ से इस टावर से अब क्या कहता है, टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट से एक पॉइंट मान लीजिए ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिए हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। जो टावर का बेस था यहाँ से ये तो 4 मीटर पर था, कितने पर था 4 मीटर, और जो ये पॉइंट है ये कितने पे, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर, कितने मीटर पे है 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, और जो एंगल यहाँ पे बनते हैं ना वो कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी ये यहाँ पे और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे, ये दोनों के दोनों जो एंगल हैं वो कैसे हैं बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था और आपने नहीं देखा है तो फिर समझ लीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास क्या होते हैं, देखो बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास दो ऐसे एंगल होते हैं जिन दोनों का जो सम होता है वो होता है 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए एक एंगल हमारे पास आया 79 डिग्री, तो दूसरा जो एंगल होगा बच्चे वो कितने डिग्री का होगा, वो होगा हमारे पास में 11 डिग्री का। कितने का होगा, 11 का। क्यों, क्योंकि इन दोनों के दोनों का एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्लियर। जैसे मान लीजिए मैं एक लिखता हूँ यहाँ पे, एक एंगल है हमारे पास 50 डिग्री, तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम ये दोनों के दोनों एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करो आप, 90 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 40, यही हुआ आंसर। ऐसे ही अगर बच्चा आपसे कोई कहता है कि एक एंगल मेरे पास x डिग्री है, कितना है x डिग्री, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों को बताना है क्या होगा, तो हम जानते हैं कि x एंड कॉम्प्लीमेंट्री इन दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से जो x होगा वो इधर किस में जाएगा, माइनस में, तो 90 माइनस x डिग्री, क्लियर। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं, जिन दो एंगल का सम कितना हो
90 डिग्री, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। हियर x एंड y आर टू एक्यूट एंगल। हियर x एंड y आर टू एक्यूट एंगल, यानी ऐसे दो एंगल होंगे जो 90 से कम होंगे, लेकिन दोनों के दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और वही एंगल हमारे पास क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। जैसे बच्चे मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ, ये एंगल कितने डिग्री का है, चलो इसको यहाँ लिख देते हैं, ये है 4 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस। ये एंगल बच्चे मान लीजिए थीटा है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा बताइए मुझे। जब ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो यानी दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। ये थीटा है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। कितने का आएगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर। यहाँ से अब हम इनको क्या देते हैं, पॉइंट दे देते हैं। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये पॉइंट डी है हमारे पास। और हमें बच्चे प्रूव करना है कि जो ये टावर हमारे पास था ए बी, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 6 मीटर है। ये हमें प्रूव करनी है इस चीज़ को, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, किस अप्रोच पे क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं। बच्चों बिल्कुल सेम अप्रोच हमारे पास होगी, और वो अप्रोच क्या होगी हमारे पास, कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल पे जाना है और जिस चीज़ को मुझे फाइंड आउट करना है उस चीज़ को मैं लेके चलूँगा और उसके साथ कोई भी एक साइड, ठीक है। तो यहाँ से समझो, अब मुझे एक तो इस साइड की लेंथ दी है और मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये मान के चलिए मुझे नहीं पता है कितने आएगी, लेकिन उसने कहा प्रूव करना है ये 6 मीटर होगी, तो 6 मीटर तभी तो आएगी जब ये होगी। तो मुझे ये लेंथ फाइंड आउट करनी है कि ए बी कितना आ रहा होगा। क्लियर। तो यहाँ से इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये पॉइंट बच्चे सी है, जो ये वाला पॉइंट है ये क्या है, सी पॉइंट है। तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा हमारे पास ए बी, और ए बी की लेंथ मुझे नहीं पता कितनी है। क्लियर। बेस हमारे पास कितना होगा, बेस होगा हमारे पास बी सी, और बी सी की लेंथ दी है 4 मीटर। कितनी है, 4 मीटर। थीटा कितना दिया है आप लोगों को, थीटा दिया है 90 माइनस थीटा। क्लियर। इतनी चीज, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो बच्चे, जो थीटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और इस पे यहाँ लिख रहा हूँ, मैं इस चीज़ को थोड़ा समझ के चलिए, ठीक है। ये मैं खाली उनको नाम देता हूँ, चलो यहाँ थीटा की जगह मैं एंगल लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। एंगल कितना है, ठीक है। तो एंगल मेरे पास है 90 माइनस थीटा, तो tan, और यह थीटा नहीं आता यहाँ पे, एक्चुअल में एंगल होता है वो, लेकिन हम उस एंगल को शो करते हैं किससे, थीटा से। तो यहाँ पे मैं थीटा या एंगल लिख सकते हो, tan और ब्रैकेट में एंगल। क्लियर ये चीज़। तो ये कितना आएगा, एंगल की जगह होगा 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और बेस कितना है 4। क्लियर यहाँ से ये चीज़। और tan 90 माइनस थीटा के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बच्चे ये चीज़ बताई थी कि जब भी आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री पे पढ़ोगे 90 माइनस थीटा, तो वी नो दैट tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। कितना होता है, cot थीटा। ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए थी अब तक। क्यों, क्योंकि पूरे 8th चैप्टर में मैंने आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से पढ़ाई थी। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा। कोट 90 माइनस थीटा कितना होगा, टेन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा। तो बच्चे अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास हमें मिला कोट थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। ठीक, क्लियर। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे यहाँ से। इतनी बात समझ में आई। और बच्चे आप लोगों को ये भी पता होगा कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर। तो जहाँ पे कॉट थीटा आया है मैं वहाँ कितना लिख सकता हूँ, 1 अपॉन टेन थीटा। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग इसको भी। चलो इसको मैं सॉल्व ही करके लिखता हूँ यहाँ पे कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan theta. So my dear student, we are getting here 1 upon tan theta is equal to AB upon 4. क्लियर यहाँ से। और यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो 4 कहाँ आएगा यहाँ पे, और AB कहाँ चला जाएगा यहाँ। तो tan
थीटा इंटू ए बी इज इक्वल टू कितना है मेरे पास में 4, इतना आप लिख लीजिए। और यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू कितना मिला मुझे मिला टेन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन ए बी। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरी ट्राइंगल, जो सेकंड ट्राइंगल हमारे पास, हमने इस ट्राइंगल को पढ़ लिया, यानी इस वाली ट्राइंगल को पढ़ लिया। अब हम चलते हैं ए बी डी पर। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन हो गया है, आप बुक में भी देख सकते हो इसको। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, तो यहाँ से P कितना होगा हमारे पास, P होगा वही ए बी, और बेस कितना होगा हमारे पास, बेस होगा बी डी, और बी डी की लेंथ दी है 9 मीटर। क्लियर। यहाँ से इतनी दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें। और एंगल कितना दिया है बच्चे, यहाँ से जो थीटा हमारे पास होगा, थीटा तो हमारे पास कितना है, थीटा ही है यहाँ पे। और तो यहाँ से टेन थीटा, तो इसीलिए अब आप ये चीज़ खुद लिखोगे, वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर टेन थीटा की जगह टेन थीटा ही रहेगा, क्योंकि थीटा ही है हमारे पास। और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ए बी अपॉन बेस कितना है, बी डी। वैल्यू रखो बच्चे, ए बी की जगह ए बी ही होगा, और बी डी की जगह कितना आएगा 9। यहाँ से ये दिक्कत इसमें कोई, इतने में तो टेन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आया ए बी अपॉन 9। ये देखो आप यहाँ से इस चीज़ को और इस चीज़ को, क्या है, दोनों की दोनों बातें इक्वल हैं। देखो बच्चे, अगर किसी भी चीज़ की एक साइड इक्वल होती है तो दूसरी साइड अपने आप इक्वल हो जाती है। या फिर आप ये कर लीजिए, ये इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। या फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो बच्चे, अगर इनकी एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड अपने आप क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, दोनों की इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड इक्वल है। तो सो राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये इक्वल होंगी राइट हैंड साइड, तो इस वजह से 4/AB, इसीलिए 4 अपॉन AB, ये कितने के इक्वल होगा, AB अपॉन में 9। यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर जाएगा और ये कहाँ जाएगा, इधर, तो मुझे मिला AB की पावर 2, क्योंकि AB इंटू AB आएगा। चलो AB इंटू AB, और इज इक्वल टू कितना आया, 4 इंटू 9। और AB को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे कितना मिलेगा, AB रेज टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 9 4 जा 36। और यहाँ से 2 इधर किस में चला जाएगा, रूट में, तो मुझे मिला 36 अंडर रूट्स। और अंडर रूट कितना होता है इसका, 6। देखो बच्चे, जब भी हमारे पास स्क्वायर दूसरी साइड किस में जाता है, रूट में जाता है। आप मुझे बताइए, मैं पहले क्या करूँगा, स्क्वायर को जब दूसरी साइड लेके जाएंगे रूट में, तो यहाँ पे आता है प्लस और माइनस, तो यहाँ भी कितना आएगा, प्लस माइनस। लेकिन आप मुझे बता सकते कि किसी टावर की जो लेंथ हाइट होती है वो माइनस में होगी, तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से माइनस की जो होगी वो क्या होगी, नेगलेक्ट। तो ए बी की जो लेंथ आ जाएगी वो 6 आ जाएगी, और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, और ये हो गया प्रूव्ड आपका। तो बच्चे, ये हमारे पास इसका 16 क्वेश्चन भी हो जाता है। तो आज हमारा ये चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। कल से हम चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। और यदि बच्चे आप लोगों ने इस चैप्टर को बच्चों के लिए शेयर नहीं किया है अब तक, तो आप इसको क्या कर दो, शेयर कर दो। आप बच्चे बात मानते भी हो या नहीं मानते, आप वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि शेयर करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप लोगों का फ़ायदा होगा। जब आप दूसरों का फ़ायदा करेंगे तो आप खुद का भी इनडायरेक्ट में क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो बच्चे, आपसे मिलते हैं हम चैप्टर नंबर 10 के साथ कल।